जेंडर होता क्या है सबसे पहले समझ ले। जो हेडिंग इसकी पड़ती है आपके नाउन जेंडर होता है, लेकिन मैंने जेंडर डाला हुआ है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। जेंडर का मतलब क्या होता है इसको देख लीजिए। इसकी अगर हिंदी को देखने का प्रयास करें तो जेंडर का मतलब होता है लिंग। क्या होता है? लिंग। तो जेंडर क्या करता है आपको? और जेंडर which identifies sex determination, जेंडर करता क्या है? सेक्स डिटरमिनेशन को आइडेंटिफाई कर देता है, या सेक्स मतलब लिंग का निर्धारण करने का काम कौन करता है? जेंडर करता है। कौन करता है? लिंग के निर्धारण का काम कौन करेगा? आपका जेंडर करेगा। थोड़ा सा एक और इसके मीनिंग को समझने का प्रयास करें। एक वर्ड इस्तेमाल होता है GANDER, गैंडर। इसको पढ़ेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, ये सारी चीजें बदल जाती है। गैंडर का मतलब होता है हंस। इसका मतलब होता है हंस, और इसका मतलब मूर्ख भी होता है, हंस या मूर्ख। तो ध्यान रखिए, गैंडर है ये जेंडर। स्पेलिंग अगर थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। आइए थोड़ा सा एक चीज और आपको मैं समझा दूं यहां पर कि इसकी जो उत्पत्ति हुई जेनेसिस से हुई है। इसका मतलब होता है काइंड। ध्यान रखें, ये लैटिन वर्ड है, इसी से इसकी उत्पत्ति हुई है। आप सोचेंगे कि यहां तो मीनिंग काइंड है, लेकिन ध्यान रखें कि इसकी उत्पत्ति इसी लैटिन वर्ड की जेनस से ही हुई, जेंडर की उत्पत्ति। ठीक है, आइए तो जेंडर की परिभाषा क्या बनी? क्या जेंडर विच आइडेंटिफाइज सेक्स डिटरमिनेशन, लिंग निर्धारण का काम कौन पहचान करता है? जेंडर करता है। आइए चर्चा को समझते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ें। तो काइंड्स ऑफ जेंडर। तो जेंडर आप शुरुआत से ही पढ़ रहे होंगे कि जेंडर आपके 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है आपका मस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनिन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूटर जेंडर। तो आपके जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स। कितने होते जेंडर? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। चीजें क्लियर हो रही हैं? आइए समझते हैं मस्कुलिन जेंडर क्या होता है, उसको देख लीजिए। ऐसा जेंडर जो क्या करता हो? मेल को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? मेल को रिप्रेजेंट करता है, या मेल रिप्रेजेंटिंग लिख लीजिए। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। मस्कुलिन जेंडर के एग्जांपल जैसे बॉय। आप क्या हैं? बॉय हैं। बॉय से क्या बनेंगे आप? मैन बनेंगे। और मैन से क्या बन जाएंगे? हस्बैंड बन जाएंगे। हस्बैंड से क्या बन जाएंगे? फादर बन जाएंगे। तो कौन से जेंडर के अंतर्गत आया? मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत। ऐसा जेंडर जो क्या करता है? मेल को रिप्रेजेंट करेगा, उसे हम लोग कौन सा जेंडर कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। आइए थोड़ा सा और देखें, फेमिनिन जेंडर ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? फीमेल को। किसको? फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। कौन जेंडर? फेमिनिन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर को। बात क्लियर हुई? तो अब यहां तो एग्जांपल पर समझें। ये आपका एग्जांपल हुआ इसका। यहां अगर एक एग्जांपल मैंने लिया गर्ल, गर्ल से क्या बने? वीमेन,
वेवेन से क्या बने वाइफ, वाइफ से क्या बने मदर, और आगे अगर बढ़ना है तो ग्रैंड मदर भी बन जाएंगे आप, यहां ग्रैंडफादर बन जाएंगे। तो ये कौन सा जेंडर की कैटेगरी हुई, फेमिनिन जेंडर। ये हो गया फेमिनिन, ये हो गया मस्कुलिन जेंडर। तो मस्कुलिन जेंडर वो जेंडर होते हैं जो मेल को रिप्रेजेंट करते हैं, फेमिनिन जेंडर वो जेंडर होते हैं जो फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं। आई कॉमन जेंडर की बात, कॉमन जेंडर क्या होता है, जो क्या हो जाए मेल इज इक्वल टू फीमेल, क्या हो जाए मेल इज इक्वल टू फीमेल, ऐसा जेंडर जो मेल भी हो और फीमेल भी हो, ऐसे जेंडर को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया आपको, सिंपल सा एग्जांपल आप ले लीजिए, क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा टीचर, टीचर का कोई लिंग नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ, टीचर मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है। टीचर क्या हो सकती हैं, मेल भी हो सकती हैं, फीमेल भी हो सकती हैं। और जैसे स्टूडेंट, ये भी हो सकता है। तो इसमें आपको बात समझ में आ रही है कि ऐसा जेंडर जिसमें मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, ऐसे जेंडर को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। कौन सा जेंडर कहेंगे, कॉमन जेंडर कहते हैं। ऐसा जेंडर जिसमें मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे जेंडर को कॉमन जेंडर कहते हैं। लेकिन यहां से कुछ एग्जांपल और या इसका देख लें, कॉमन जेंडर का एग्जांपल जैसे आपका स्टूडेंट हुआ, इन्फेंट, चाइल्ड, बेबी, टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं इसका। तो ऐसा जेंडर जो मेल और फीमेल को बराबर मात्रा में क्या करते, रिप्रेजेंट करने का काम करता है, ऐसे जेंडर को हम लोग कॉमन जेंडर कहते हैं। क्लियर हुई बात। अब यहां से कुछ क्वेश्चंस में फॉर्म करता हूं, जैसा कि आप लोगों को दिक्कत होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसको समझने में प्रयास करें। मैं रेस करता हूं, जैसे a student does his work, his, her, its work। यहां पे प्रॉब्लम आती है, देखिए क्वेश्चन यहां से बनते हैं। आपकी कहानी शुरू अब यहां से होगी कि a student does his, her, its work। समस्या, एक छात्र अपना काम करता है। अब दिक्कत ये आ रही होगी आपको कि यहां पर हिज लगाऊं कि हर लगाऊं कि इट्स लगाऊं। समस्या आ गई। क्यों आ गई, इसका रीजन ये है कि आप पॉसेसिव एडजेक्टिव कैसे इस्तेमाल करें कॉमन जेंडर के साथ। इसको जनरल इंग्लिश ने एक फंडा आपको दिया। जनरल इंग्लिश का क्या फंडा था, उसको थोड़ा समझेंगे। इन्होंने प्रायोरिटी बताई। जनरल इंग्लिश में क्या बताया, प्रायोरिटी बताया कि सबसे पहले ध्यान देंगे कि आप मेल को रखेंगे। अगर कॉमन आया पहले मेल को रखेंगे, फिर किसको रखेंगे, फीमेल को रखेंगे, उसके बाद आप रखते हैं न्यूटर फॉर्म को। तो ध्यान रखें, मेल के लिए अगर इस्तेमाल करना होता तो क्या इस्तेमाल होगा, हिज इस्तेमाल हो जाएगा। फीमेल के लिए इस्तेमाल करना होगा तो हर होगा। न्यूटर के लिए इस्तेमाल करना हुआ इट हुआ। अब आप समझ रहे होंगे कि फॉर्म कैसे चलेंगे। प्रोनाउन में आपको ये भी डिटेल में आ जाएगा।
मेल फॉर्म हिज पहले लेंगे, फीमेल। अब यहां आप समझ रहे होंगे कि स्टूडेंट डज हिज वर्क, हिज, हर, इट्स। तो ऐसी स्थिति में अगर तीनों आया हुआ तो प्राथमिकता किसको दी जाएगी? हिज को। अगर बाई चांस हिज नहीं है तो हर को देंगे, अगर हर भी नहीं है तो इट्स को प्राथमिकता आप देंगे। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। कॉमन जेंडर में बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है। चीजें क्लियर हो गई? आइए देखिए, लास्ट वन इज न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? ऐसा जेंडर जो क्या करता है? नॉन लिविंग बीइंग को दर्शाए, नॉन लिविंग थिंग्स को दर्शाने वाला जेंडर क्या कहलाता है? न्यूट्रल जेंडर कहलाता है। यहां तक की बातें आप समझ गए कि जेंडर क्या होता है और जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। ये बातें आपको समझ में आ रही है। अब यहां से कुछ फैक्ट्स की चर्चा करेंगे। और न्यूट्रल जेंडर मैंने कहा कि ऐसे जेंडर जो क्या करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स को क्या करते हैं? दर्शाएंगे। ऐसे जेंडर को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। आइए कुछ चीजें और मैं चर्चा में लेता हूं। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ जेंडर। ये यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, थोड़ा समझ लें, एक एक करके समझते हैं। देखिए, अब ये बेसिक नियम थे आपके, लेकिन अगर आप फैक्ट्स पर अगर चर्चा करने का प्रयास करें तो कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो क्या करते हैं? ग्रेसफुल दर्शाते हैं, सज्जनता, सुंदरता, शालीनता। तो ऐसे जेंडर को फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे देखें, पहला फैक्ट मैं आपको चेक कराता हूं, क्या दर्शा दें? ब्यूटी दर्शाएं, ग्रेसफुलनेस एंड जेंटलनेस। तो ऐसे जेंडर को आप रखते हैं फेमिनिन जेंडर में। किस जेंडर में आएंगे? फेमिनिन। इसकी चर्चा देख लीजिए। जैसे चैरिटी, द मून, द अर्थ, पीस, होप, विंटर। तो कुछ ऐसे नाउन हैं जो क्या करते हैं? किस जेंडर के अंतर्गत हैं? क्या दर्शाते हैं? सुंदरता, ग्रेसफुलनेस, जेंटलनेस को दर्शाते हैं। इसलिए इनको कहां रखा गया? इस कैटेगरी में रखा गया। किस कैटेगरी में? फेमिनिन जेंडर। जैसे क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है उसको जरा देखिए। द मून हैज हिडन फेस इन द स्काई। अब ऑप्शन दिया जाता है आपको, हिज, हर, इट्स, नन ऑफ दीज। ये आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपको फील करना है क्या कर चुका है? जो चंद्रमा है छुपा लिया अपने चेहरे को। कहा? आकाश में। हिज, हर, इट्स, नन। क्या लगाएंगे आप? तो लोचा हो जाएगा। अगर आपको क्लियर नहीं रहेगा तो ध्यान रखिए, इसी कैटेगरी में आ रहा है ना ये। मून कहाँ है? किसमें है? फेमिनिन में है। तो फेमिनिन के लिए आप क्या प्रोनाउन इस्तेमाल करते? सी। सी का क्या हो जाएगा? हर हर। क्या हो गया? हर। यहां तक बातें क्लियर हो रही है?
तो ऐसे नाउन जो क्या दर्शाते हों, सुंदरता, ग्रेसफुलनेस और जेंटलनेस, सज्जनता, शालीनता को दर्शाने वाले नाउन को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, फेमिनिन जेंडर में रखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ें। इसी कैटेगरी में आपका कंट्री भी है, इसको ध्यान रखिएगा, लेकिन इसका आगे मैं यूज पढ़ाऊंगा एडवांस में, ठीक है। एक और आपका है, दूसरा इसी का एक फैक्ट आता है, जिसको समझें, जो क्या करते हैं, स्ट्रेंथ दिखाएं, शक्तिशाली हों, स्ट्रेंथ एंड वायलेंस शो करने वाले, जो शो करते हैं उनको हम लोग कौन से जेंडर में रखते हैं, उसको देख लीजिए, मस्कुलिन जेंडर। कौन सा जेंडर? मस्कुलिन जेंडर। कौन से जेंडर में रखेंगे? मस्कुलिन जेंडर में, जैसे डेथ, द सन, समर। तो कुछ नाउन ऐसे हैं जो क्या होते हैं, आपके रखे जाएंगे किस कैटेगरी में, मस्कुलिन जेंडर के कैटेगरी में रखे जाते हैं। इसको बिल्कुल सावधानी से क्या करें, आप संभाल के देख लिया करें, नहीं तो दिक्कत आपको हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? उसी कैटेगरी में आपसे एक वर्ड इस्तेमाल होता है, टाइम। समय कौन सा जेंडर है? मस्कुलिन। जैसे कहा गया, टाइम हैज पावर, इट्स हिज हर देयर। तो आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे? तो टाइम कौन सा जेंडर है? अब गलती क्या कर देते हैं, इट्स लगा देंगे, तुरंत हो जाएगा गलत। लेकिन है कौन सा जेंडर है? मस्कुलिन जेंडर है, इसलिए आप क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हिज पावर। तो इस चीज को आपको समझना जरूरी होता है कि कुछ एक वर्ड आपको और मैं बता दूं, उसमें आता है नेचर। नेचर जानते हैं, प्रकृति। प्रकृति भी कौन सा जेंडर है आपका, फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में वो बिलोंग करती है, उस चीज को ध्यान रखेंगे। तो चीजें कुछ कॉमन है, और अभी आप इसके आगे पढ़ेंगे, एक हेडिंग डालेंगे, एडवांस यूजेस ऑफ जेंडर। एडवांस यूजेस ऑफ जेंडर। इसकी चर्चा मैं एक और वीडियो में करूंगा, अगली वीडियो में। एक कुछ बेसिक फिनोमेना था किसका, जेंडर का, इसमें मैं एडवांस में बहुत सारी चीजें आपको कराऊंगा कि कैसे